श्लोक नंबर 34 34। सम्यक्त के समान श्रेय कोई और नहीं है, श्रेय अर्थात कल्याणकारी, और मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी कुछ और नहीं है। न सम्यक्त्व समं किंचित् त्रैकाले त्रिजगत्रपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यत्तनुभृताम्। न सम्यक्त्व समं किंचित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च सम्यक्त्व समं नान्यत्तनुभृताम्। एक एक शब्द ध्यान से देखें। न सम्यक्त्व समं किंचित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च सम्यक्त्व समं नान्यत्तनुभृताम्। तनुभृताम, तनु अर्थात होता है शरीर, और तनुभृताम अर्थात शरीरधारी प्राणियों के त्रैकाल्ये अर्थात तीनों कालों में, अतीत काल, वर्तमान काल और अनागत अर्थात भविष्य काल में, और जगत्त्रयपि जगत त्रिअपि त्रिजगत्यपि तीनों लोकों में। तीन लोक का अर्थ क्या है? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, जिसे पाताल लोक के नाम से भी जाना जाता है। सम्यक्त्व समम, सम्यक्त के समान, श्रेयः कल्याण रूप, और मिथ्यात्व समम, मिथ्यात्व के समान, अश्रेयः अकल्याण रूप, किंचित थोड़ा सा भी, अन्यत दूसरा ना नहीं है। तीनों लोकों और तीनों कालों में सम्यक्त के समान अन्य कोई कल्याणकारी नहीं है, और मिथ्यात्व के समान दूसरा कोई अकल्याणकारी नहीं है। यदि हम अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं तो अच्छी तरह उपयोगपूर्वक अपने आप को सम्यक्त में नियोजित करें। आचार्यों ने इसे बहुत अच्छी तरह महिमा मंडित किया, और पंडित जी साहब ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, याविन ज्ञान चरित्रा सम्यक ताना लहे। इसके बिना सम्यक्तपने की उपलब्धि नहीं होती, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीनों कालों और तीनों लोकों में अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सम्यक दर्शन के समान देहधारियों के श्रेय रूप हो, अर्थात कल्याणकारी हो, और ना ही ऐसी कोई अन्य वस्तु है जो मिथ्या दर्शन के समान अहित रूप हो, अकल्याणकारी हो। ऐसा वह सम्यक्त्व हमारी आत्मा की पर्याय बने और जल्दी से जल्दी इस संसार के छेदन का कारण बने। सम्यक्त्व को धारण करने का सबसे अच्छा तरीका बतलाया कि आपके अंतरंग में 4 गुणों को प्रतिदिन पहचाने। क्या है वे 4 गुण? तो भगवान पूज्यपाद देव पूज्य ग्रंथराज सर्वार्थ सिद्धि में लिखते हैं, प्रशम संवेग आस्तिक्य अनुकंपा लक्षणम प्रथमम। अर्थात प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, यह ही पहला व्यवहार सम्यक दर्शन, सराग सम्यक दर्शन, या फिर यूँ कहो हमारे जीवन का सम्यक दर्शन कैसा हो। तो आचार्य भगवंत लिखते हैं, पहला लक्षण
प्रशम। प्रशम अर्थात क्या? प्रकृष्ट रूपेण शमयति कषायानाम। कषायों का अच्छी तरह शमन करना। शमन करना मतलब शांत करना, दबाना। अच्छी तरह कषायों का शमन करना, शांत करना, दबाना, इसका नाम है प्रशमन, प्रशम। दूसरा संवेग। संवेग शब्द के दो अर्थ। पहला अर्थ है संसार के प्रति भयभीत होना, संसार से डर कर रहना। संसार में जो भयकारक वस्तुएं हैं उनसे स्वयं की रक्षा करना। संसार को बढ़ता हुआ देखकर अपने आप को विचार करना कि अब मुझे मेरा संसार नहीं बढ़ाना। और दूसरा संवेग शब्द का अर्थ है धर्म और धर्म के फल में उत्साह होना, हर्ष होना, आनंद मनाना। धर्म के फल को देखकर बड़ा प्रसन्न चित्त होना, देखो ये धर्म किया उसका फल ये मिला, इसलिए अब मैं भी ऐसी क्रिया करूँगा। तीसरे नंबर पर है आस्तिक्य। आस्तिक्य क्या है? अस्थि के भाव को आस्तिक्य कहते हैं। दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास होना। सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत महाप्रभु के पवित्र मुख से जो वचन निकले हैं, जो आगम कथन किया गया है, वह सत्य है, प्रामाणिक है और आगम ही हमारा प्राण है। ऐसी जो अढग श्रद्धा है कि भगवान नान्यथावादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते, इसलिए मुझे अन्य रूप प्रवर्तन नहीं करना। मैं तो भगवान की आज्ञा अनुसार चलूँगा। यद्यपि चल ना पाऊँ लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना। जो भगवान ने कहा वह सब सत्य है। और चौथे नंबर पे क्या? अनुकंपा। अनुकंपा क्या है? जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव। भगवान पूज्यपाद देव लिखते हैं हृदय की आर्द्रता का नाम ही अनुकंपा है, करुणा से हृदय को भर जाना। तो ये चार लक्षण जिसमें दिख रहे हैं, कषायें जिनकी शांत हो, संसार के प्रति भय हो, धर्म के फलों में आनंद, उत्साह, हर्ष हो, सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत महाप्रभु के वचनों पर दृढ़ श्रद्धान हो और जीव मात्र प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव हो। इतनी चार लक्षण जिसमें पाए जा रहे हैं उसका नाम ही व्यवहार शराग सम्यक दृष्टि है। तो हमें अपनी रोज परीक्षा करनी चाहिए कि हमें ये लक्षण हैं या नहीं है तो डेवलप्ड करना, इनबिल्ड करना, और यदि हैं तो रोज उनका परिमार्जन करते हुए उनमें और विशुद्धि और निर्मलता और सुंदरता लानी चाहिए। बस यही हमारे लिए करणीय है, कर्तव्य है और यही वर्तमान मुक्ति का मार्ग है। यद्यपि मुक्ति का मार्ग तो चारित्र की पूर्णता पर होगा, लेकिन प्रथम सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्वेशन इज टू राइट टू बिलीव। यदि पहला कदम मोक्ष की ओर है तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। और कितना सुंदर कोटेशन लिखा, द जर्नी ऑफ 1000 miles begin with a single step। हजारों योजनों की जो यात्रा है उसकी शुरुआत एक कदम से होती है। जब तक वो एक कदम नहीं रखा गया तब तक कुछ नहीं होना। ऐसे ही मोक्ष महल की पवित्र यात्रा पहले कदम से होती है और उस कदम का नाम है सम्यक दर्शन। इसलिए हम अपना पूर्ण प्रयास करें कि इस पर्याय में सम्यक्त सहत ही मरण को प्राप्त करें, सम्यक्त सहत ही आयु को बांधें और सम्यक्त सहत ही अगली पर्याय प्राप्त करें। शीघ्र अतिशीघ्र पवित्र मुनि मुद्रा धारण करके
चारित्र पूर्वक सलेखना समाधि पूर्वक इस देह का विसर्जन कर मुक्ति का लाभ प्राप्त करें।